सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं तो यकीनन आप फॉलो करते होंगे क्रिप्टो एक्सपर्ट को ट्विटर में। आप उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे। वहां पे आपको ऑलवेज देखने को मिलते होंगे कुछ क्रिप्टो के कॉमन टर्म्स जैसे कि फड, बीटीडी, होडल, डायोर। तो इनके क्या फुल फॉर्म है, इनके क्या मीनिंग है, आपको पता होने चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रहे हो तो। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताने वाला हूं क्रिप्टो के कुछ कॉमन टर्म्स, क्रिप्टो स्लैंग के बारे में, उनके फुल फॉर्म, उनके मीनिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टॉक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमन क्रिप्टो टर्म्स के बारे में। पहला है एड्रेस। जिस तरह से आपके घर का एक एड्रेस होता है उसी तरह से हर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे सेंड, रिसीव और होल्ड किया जाता है क्रिप्टो करेंसी को। एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद अल्ट कॉइन। कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को छोड़कर अल्ट कॉइन कहलाते हैं। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। बैग होल्डर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कोई पार्टिकुलर कॉइन होल्ड करके रखता है तब तक जबकि उसकी वैल्यू कमते कमते कुछ भी ना रह जाए। बियरिश बहुत ही कॉमन टर्म है। अभी आप सुन रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बियरिश बिहेवियर में है। मतलब कि कोई क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा है या होल क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है डाउनवर्ड मूवमेंट में है। मतलब कि हर एक दिन उसकी प्राइस जो है कमते जा रही है, तो कहते हैं बियरिश बिहेवियर है मार्केट का। बुलिश जस्ट अपोजिट होता है बियरिश का। यहाँ पे है पॉजिटिव सेंटीमेंट और प्राइस जो है अपवर्ड मूवमेंट में होता है। मतलब कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है तो कहेंगे पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जो है बुलिश बिहेवियर में, या होल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है हर एक कॉइन का प्राइस दिन प्रतिदिन समय के साथ बढ़ रहा है। मतलब कि बुलिश बिहेवियर में है, प्राइस आगे ही बढ़ रहा है, आप अभी ले लो, लाभ होगा। बियर ट्रैप। अपवर्ड प्राइस जब मूव कर रहा होता है तब कुछ लोग अपने बातों से इस तरह का जाल फैलाते हैं जिससे कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस जो है डाउनवर्ड मूव करने लगता है, देन अगेन फिर कुछ समय के बाद प्राइस जो है कंटिन्यू हो जाता है अपवर्ड मूव करने के लिए। BTD बहुत ही कॉमन टर्म है, बाय द डिप। यहाँ पे एक इंडिकेशन आपको दिया जाता है कि ये कॉइन जो है काफी डाउन हो गया, इसका प्राइस काफी कम है, आप अभी ले लो, आगे चल के आपको अच्छा मुनाफा होगा। बुल ट्रैप ऑपोजिट है बियर ट्रैप का। यहाँ पे है जब मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है तब कुछ लोग अपने बातों से इस तरह का जाल फैलाते हैं मार्केट में जिससे कि कुछ समय के लिए उस कॉइन का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाता है, डाउनवर्ड में मूव करता रहता है। डेड कैट बाउंस जो कि अभी यूज आ रहा है बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में। इसका मतलब होता है कि एक टेम्पररी रिकवरी होता है जब कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है प्राइस का। जैसे कि दिसंबर के टाइम बिटकॉइन का प्राइस था $19,000 और अभी 1 मंथ पहले प्राइस $6,000 पे पहुंच गया था बिटकॉइन का, और दूसरे सभी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस काफ़ी कम गई थी। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है प्राइस का और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं डेड कैट बाउंस। डंपिंग ये एक ऐसा समय है जहां पे सभी लोग अपने कॉइन को डंप कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि डंपिंग हो रहा है कॉइन का, अभी जो है प्राइस और डाउन जाने वाला है, अगर आपको सेल करना है तो कर लो, अदरवाइज प्राइस और डाउन हो जाएगा। डायोर डू योर ऑन रिसर्च बहुत सारे यूट्यूबर यूज करते हैं, वैसे मैं तो नहीं करता हूं लेकिन फिर भी आपको एक सलाह के तौर पे दे दूंगा। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी एक्सपर्ट की बात पे ऐसे ही आप बिलीव नहीं करें, फॉलो नहीं करें। डायोर करें मतलब कि अपना खुद से रिसर्च करें, उसके बाद ही उस कॉइन के साथ जाएं, उस पर इन्वेस्टमेंट करें।
ELI5 इसका मतलब हुआ कि यार मुझे इतना आप एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो जैसे कि मैं 5 ईयर का बच्चा हूँ, मतलब कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। कोई चीज़ को बहुत आसान शब्दों में समझाना ही कहलाता है ELI5। फॉसेट कुछ इस तरह की वेबसाइट होती हैं जो आपको कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने में रिवार्ड के रूप में कुछ क्रिप्टो करेंसी देता है। मैंने भी अपने चैनल में बहुत सारे फॉसेट वेबसाइट इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम कुछ और भी होता था, फिर भी हम कहते थे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फॉसेट साइट, मतलब कि यहाँ से आपको फ्री में कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलने वाला है, कुछ टास्क आपको कंप्लीट करना होगा। FA फंडामेंटल एनालिसिस मतलब हुआ कि निचोड़, डीप एनालिसिस। अगर हम कहें कि बिटकॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस देने वाला हूँ तो इसका मतलब हुआ कि बिटकॉइन को कब बनाया, किस मकसद से बनाया गया, किसने बनाया, क्या इसका प्राइस था, अभी क्या है, किस तरह से वर्क करता है, सारा चीज ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। ATH मतलब हुआ ऑल टाइम हाई। ये हम लोग देखते हैं ना ग्राफ, तो कहते हैं कि ये इसका प्राइस था ऑल टाइम हाई, मतलब कि अब तक सबसे ज्यादा इस कॉइन का प्राइस ये रहा है। जैसे कि बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो नवंबर या दिसंबर में 19,000 कुछ 100 था, तो ये बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है। फोमो, ये आप बहुत बार सुनते होंगे कि फोमो से आप बचो। ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि कोई कॉइन का प्राइस जो है लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके मन में आता है कि यार ये तो बढ़ ही रहा है, अभी क्यों ना ले लिया जाए, और बढ़ेगा तो सेल कर देंगे। ऐसे में आप ले लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जाए, और जैसे ही आप लेते हो प्राइस उसका डाउन होने लगता है। तो कहा जाता है ना कि फोमो से बचो, यही चीज है। फोर्क, वैसे तो ये एक बड़ा टेक्निकल टर्म है, कम समय में इसे समझा पाना कठिन है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। जब किसी क्रिप्टो करेंसी के कम्युनिटी को लगता है कि उसके क्रिप्टो करेंसी को दूसरे क्रिप्टो करेंसी से कंपटीशन मिल रहा है और जरूरत है यहाँ पे कि वो अपने ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल को अपग्रेड करे, अपने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन की स्पीड तेज करे, और वो ब्लॉकचेन को स्प्लिट करता है, और ये प्रोसेस जो है फॉर्क कहलाता है। बेसिकली फॉर्क दो तरह के होते हैं, हार्ड फॉर्क, सॉफ्ट फॉर्क। फ्यूचर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि फॉर्क क्या है। उसके बाद है फड। आपने सुना होगा कि जनवरी 2018 के स्टार्ट से ही मार्केट में बहुत सारे फंड फैल रहे हैं, जिसके वजह से सभी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस काफी गिर रहा है। फड मतलब होता है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। कोई ऐसा न्यूज, र्यूमर जो लोगों के मन में डर पैदा करता है, कंफ्यूजन लाता है, नेगेटिव भाव लाता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लीजिए अभी हर एक न्यूज चैनल अगेन दिखाए न्यूज की इंडिया में बिटकॉइन बैन। अब हम सभी के मन में आएगा कि यार इसका प्राइस तो तेजी से गिरने लगेगा, हो सकता है कुछ दिन के बाद तो हम लोग सेल ही नहीं कर पाएंगे अपने कॉइन। तो इस डर की वजह से हम लोग तुरंत अपने कॉइन को सेल करते हैं और प्राइस जो है धीरे धीरे काफी गिर जाता है। तो ये जो र्यूमर होता है यही फड कहलाता है। होडल, बहुत बार आप किसी से पूछते हो कि ये कॉइन क्या अभी हमें सेल कर देना चाहिए, वो कहता है होडल। होडल मतलब कि यार मार्केट की कोई भी स्थिति हो, चाहे अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा हो अभी इस कॉइन से, या आपको न्यूज आ रहा है कि ये कॉइन जो है वो आने वाले समय में और डाउन जा सकता है, लेकिन आपको मार्केट को नहीं देखना है, न्यूज को नहीं देखना है, बस कॉइन को होल्ड करके रखना है, फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा। जोमो, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया फोमो का। उसके बाद है लॉन्ग। मार्जिन ट्रेडिंग में लॉन्ग वर्ड यूज में आता है जब आप प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में अपवर्ड मूव करेगा और आप ट्रेडिंग करते हैं, बाय करते हैं, बिड लगाते हैं, ये हो गया लॉन्ग। एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे वर्क कर रहे हैं तो किस क्रिप्टो करेंसी का कितना मार्केट कैप है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कितने लोग इस पे दिलचस्पी दिखा रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन का मार्केट कैप का बात करें तो जितने भी अभी बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेशन में है उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो करंट प्राइस है बिटकॉइन का, जो भी रिजल्ट आएगा वो मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन हो गया।
मतलब कि बिटकॉइन में इतना पैसा मार्केट से लगा हुआ है, इतना वैल्यू है। मान लीजिए बात करें कि क्रिप्टो करेंसी का होल मार्केट कैप कैसे निकलेगा, तो बिटकॉइन का जैसे आपने निकाला, इथेरियम का निकाल लो, कितना सर्कुलेशन में है कॉइन और करंट प्राइस क्या चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। देन इसी तरह से रिपल, एक एक करके जितने क्रिप्टो करेंसी हैं सबका आप जो है मार्केट कैप निकाल लो और सबको ऐड कर दो, वो आपको दे देगा मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पूरी दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी में जितना पैसा लगा हुआ है, जो वैल्यू है वो आपको बताएगा। मून, हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोनियम जो है वो बहुत जल्द मून पे जाएगा, मतलब कि इसका प्राइस जो है अपवर्ड मूव करेगा, काफी तेजी से बढ़ेगा। पंप, यहाँ पे जो है कॉइन काफी तेजी से बाय होता है, प्राइस जो है आगे मूव करता रहता है, उसी को पंप कहते हैं। उसके बाद है पंप एंड डंप। आप सुने होंगे कि ट्रॉन जो है वो पंप एंड डंप कॉइन है, मतलब कि एक बार इसका प्राइस जाता है हाई, देन अगेन डाउन हो जाता है, देन अगेन कुछ समय के बाद अचानक से अप होता है। तो ये क्यों होता है मार्केट में? देखिए, कुछ वेल्स होते हैं जिनके पास बहुत अमाउंट में वो कॉइन होता है, बहुत अमाउंट में पैसे होते हैं, वो अचानक से बाय कर लेते हैं उस कॉइन को, तो यहाँ पे पंप हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है उस कॉइन पे, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। जब उसका प्राइस बढ़ता है तो अचानक से उनके पास तो बहुत अमाउंट पे कॉइन है, अचानक उन्होंने सेल कर दिया सारा कॉइन, तो मार्केट एकदम गिर जाता है, वही डंप कहलाता है, मतलब मार्केट में काफी कॉइन सेल हो गए। शिट कॉइन, शिट कॉइन वैसे कॉइन को कहते हैं जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं होता। आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत से लोग देख रहे हैं कि यार कॉइन ला रहा है और लोग जो है बड़ा बन जा रहा है, बहुत अर्निंग कर रहा है, तो कोई भी आया अपना मुंह उठा के और एक कॉइन लेते आया, कोई उसका प्रोजेक्ट नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं कॉइन में, वो कॉइन शिट कॉइन कहलाता है। शॉर्ट, ये भी मार्जिन ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। जब आप प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं कि डाउन में जाएगा और आप बिड लगाते हैं, सेल करते हैं, वो शॉर्ट कहलाता है। TA, टेक्निकल एनालिसिस, जब हिस्टोरिकल प्राइस देखा जाता है कि कब किस तरह से मूव किया था, उसके आधार पे जो हम लोग निर्णय लेते हैं कि आगे किस तरह से होगा, यही हुआ टेक्निकल एनालिसिस। रेक्ट, अगर किसी व्यक्ति के पास जितने भी क्रिप्टो करेंसी सबका प्राइस जीरो हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसे हम कहेंगे रेक्ट। रिवर्स इंडिकेटर, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको रॉन्ग प्राइस प्रेडिक्शन दे रहा है, जब वो बता रहा है कि ये प्राइस आगे मूव करेगा, इतना तक जाएगा, पता चला कि प्राइस तो नीचे जा रहा है, फिर अगेन जब उसने प्राइस का प्रेडिक्शन दिया उसके ऑपोजिट हुआ। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार गलत प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा है, वो रिवर्स इंडिकेटर कहलाएगा। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो है ट्रेडिंग इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। वेपरवेयर, मतलब कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो एक्चुअली में है ही नहीं, जिस पे वर्क ही नहीं चल रहा है, वो हो गया वेपरवेयर। वेल, ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई कॉइन बहुत अमाउंट पे है, जो कि वो व्यक्ति कभी भी मार्केट में प्रभाव डाल सकता है अपने कॉइन से, बहुत ज्यादा अमाउंट पे सेल कर दे तो मार्केट जो है डंप हो जाएगा, उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। अगेन उसके पास पैसे आ गए थे बहुत, तो सेल बाय कर लेगा वो कॉइन को, मार्केट जो है वो पंप हो जाएगा और उसकी प्राइस तेजी से बढ़ने लगेगी, वही लोग वेल कहलाते हैं। लिमिट ऑर्डर, यहां पे है कि ऐसा ऑर्डर जो कि फ्यूचर में प्राइस उसका जाएगा इस उम्मीद पे लगाते हैं, और जब वो प्राइस जाता है तो फिर आपका जो है ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाता है। ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये तो आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये दौर है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का। जैसे कि शेयर मार्केट में IPO होता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में ICO है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लाना है और उसे जो खर्च लगेंगे उतने उसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो वो शुरुआत में ICO चलाता है, जिसमें से वो लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, कहता है हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम इस तरह से वर्क करेंगे, हमारे को इतने फंड की जरूरत है, हम आपको इतना कॉइन देंगे इस रेट में, फ्यूचर में कभी भी इस रेट पे कॉइन सेल नहीं होगा, फ्यूचर में इतना प्राइस स्टार्ट पे आएगा, अभी आप ले लो इस रेट पे मिल रहा है, आपको इतना % बोनस भी मिलेगा।
तो यही चीज हुआ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिससे कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का ओनर अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड इकट्ठा करता है और इस पे जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलता है। फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज हो गया आईसीओ। वीक हैंड्स मतलब कि वैसे व्यक्ति जिनमें धैर्य की कमी है, वो सेल कर देते हैं अपने कॉइन को जब मार्केट डाउन में होता है, लॉस लेते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब कि कॉइन जो है वो मार्केट में कितना सर्कुलेशन में है, कितना का ऊपर ट्रेड हो रहा है, वो हो गया सर्कुलेटिंग सप्लाई। पाव प्रूफ ऑफ वर्क, ये भी एक बड़ा टेक्निकल टर्म है, कम समय में समझाना कठिन होगा, लेकिन आपको बता देता हूं। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब हो गया यहाँ पे आप जो है वर्क करो, आपको रिवार्ड मिलेगा। आप माइनिंग करो, हैश रेट लगाओ, आप सॉल्व करो एल्गोरिथम, आपको बदले में अर्निंग मिलेगा। ठीक है, ये हो गया प्रूफ ऑफ वर्क पे करने वाले कुछ क्वाइन के बारे में। POS प्रूफ ऑफ स्टेक, बहुत सारे क्वाइन इसी चीज पे बेस्ड होते हैं। मतलब कि आप जो है यहाँ पे होल्ड कर लो हमारे क्वाइन को, होल्ड करने के बदले में हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, आपकी अर्निंग होती रहेगी। यही चीज हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक। उसके बाद है पब्लिक प्राइवेट की। पब्लिक प्राइवेट की हो गया कि क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज किया जाता है और माइनर्स जो है वो एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं पब्लिक और प्राइवेट की का यूज करके। ठीक है दोस्तों, और फिर है P2P। P2P मतलब पीयर टू पीयर, जहां पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होता है, जो कि सबसे विशेष बात है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ है। यहाँ पे किसी भी मीडिएटर का जरूरत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यही हुआ P2P। बस यहाँ पे कुछ इतने ही कॉमन क्रिप्टो टर्म्स थे जो आपको बताने वाला था मैं। अगर मेरा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी है वो जान सकें कॉमन क्रिप्टो टर्म्स के बारे में, क्रिप्टो स्लैंग के बारे में। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।